एफपीओ मीडिएटेड आईटी इंटरवेंशंस की एक दिवसीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमान आदित्य कुमार सिन्हा जी, सीनियर डायरेक्टर सीडेट कोलकाता एवं पटना। इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रिय माननीय कुलपति डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह सर, हमारे बड़े भाई, क्योंकि सीनियर हैं तो बड़े भाई हुए, और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर GK कुमार सर, और कृषि संकाय का अधिष्ठाता डॉक्टर DK साही सर। लगभग 1.5 दशक से हम लोगों के साथ आईटी में हमारे लिए, इनके लिए एग्रीकल्चर में काम करते हुए हमारे साथ जुड़े श्री रितेश मुखर्जी, जो देखते देखते कहां से अब एसोसिएट डायरेक्टर 2 साल में डायरेक्टर हो जाएंगे। हम लोग तो इसलिए खुश हो जाते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा बड़ा पद प्राप्त करता है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जटाशंकर चौधरी सर है कि हमारा इज्जत बढ़ गया डिपार्टमेंट में, और आप ही के साथ बैठते थे ना, आप ही के साथ PhD किए थे ना। उसी तरह देखिए साहू साहब जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि वाइस चांसलर हो गए हमारे साथ काम करते करते हुए। तो अमर सर पूछे वाइस चांसलर है कब से है? हम कहिए ऐसा मत पूछिए, इससे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी में GPSC के मेंबर भी रहे सर। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं, पद मिले ना मिले। 3 संस्था में हमने नौकरी की। एग्रीकल्चर वाला जहां जा सकता है वहां नौकरी किया, कंपीट नहीं किया, नौकरी किया बैंक में ऑफिसर के रूप में, डिपार्टमेंट में ऑफिसर के रूप में। बोले PhD है तो साइंटिस्ट बन रहे। तो यहां भी आनंद ही ले रहे। सर ने कहा तो ये हमारा पैशन है कि लोगों से जुड़ के काम करने का। पढ़ाई भी वैसी ही हो गई कि ये भेदभाव नहीं करते हैं किस फील्ड का आदमी है। एम्स के डॉक्टर से भी तो ऐसा ही लगाव हो गया न्यूट्रिशन पे, जैसा कि हार्डकोर आईटी पे हो गया। और एक तो सिन्हा साहब जो बता रहे थे कि कल डिजिटल ह्यूमैनिटी पे बात करेंगे। अभी हम लोग जो एस्टेब्लिश किए हैं लैब, ये रिसोर्स सेंटर, इसमें ये समझिए कि कंप्यूटर जो है आदमी का नकल कर रहा है। जो सेंसिंग टेक्नोलॉजी, अभी टीवी वाला पूछ रहा था लेमैन लैंग्वेज में बताइए कि आम आदमी कैसे समझे। तो ये सेंसिंग टेक्नोलॉजी या परसेप्शन इंजीनियरिंग, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, ये सारा गुण उस मशीन में हो गया। तो जो काम पहले मैनुअल करता था, जो काम पहले एरर के साथ, हम आदमी हैं, देखते हैं आपकी तरफ ध्यान है हमारा, फिर लाल की तरफ कुछ सामान लेने जाना है। कंप्यूटर वो गलती नहीं करता। इसलिए जो एक्यूरेसी की बात है वो मशीन के साथ होती है। और हर एक प्रोफेशन चैलेंज हो चुका है आजकल, वो मीडिया का हो या सर्जरी का हो कि टीचिंग का हो। वही बात कर रहे थे कि अब आदमी के पास इतना समय रहेगा कि बाकी काम तो मशीन करेगा। तो हम अब सुपर ह्यूमन बनने की तरफ, क्या सिन्हा साहब, एम आई करेक्ट? अब सुपर ह्यूमन जो है ये कंप्यूटर हम लोगों को बना देगा, क्योंकि इंटेलिजेंस तो वो ले लिया, बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमको उससे कंपीट करना है, तो हमको अपने आप बढ़ते रहना होगा। क्योंकि जितना मैनुअल और मैकेनिकल मैनुअल काम है सब मशीन करेगा, तो हम क्या करेंगे? बैठ के सोचेंगे इंस्ट्रक्शन। तो उसी कड़ी में जब सॉफ्टवेयर करते करते हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक जो गजेट थे, जो सेंसिंग टेक्नोलॉजी या परसेप्शन इंजीनियरिंग पे आश्रित है, वो मशीन यहां लगाया गया है। और FPO, संयोग से FPO के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस मशीन में चौधरी सर ने सही कहा कि जब एक संगठन बन जाता है, कंपनी बन जाती है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। ताकत संख्या बल में नहीं, संसाधन में भी ताकत बढ़ जाती है। उसकी आवाज दूर तक सुनी जाती है। और हमको तो लगता है कि या तो हमारे मित्र महान हो गए इसलिए हम महान हो गए। हमारे जो FPO के लोग थे सर, ये फिर से अखबार में तो बहुत छपवा लिए,
जो प्रधानमंत्री जी अभी जो ये कहते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में इनवाइट किए थे कुछ एफपीओ को, उसमें झारखंड से 5 एफपीओ हमारा ही एफपीओ था। सब लोग खड़े हो जाइए तो, जितने एमडी हैं। और हम तो इंटरव्यू यहाँ झारखंडी चैनल को देते हैं, वो हमारे एफपीओ के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जी न्यूज को इंडिया गेट पे खड़े होकर दे रहे थे। तो जब हमारा किसान आगे बढ़ता है, विद्यार्थी आगे बढ़ता है, हमारे मित्र आगे बढ़ता है, तो लगता है हम किसी न किसी रूप में सफल हो गए। अब जब हम कहते हैं कि भाव नहीं मिला, घाटा लग गया, तो हमको अंदर से बतौर वैज्ञानिक बड़ी खुशी होती है कि हम उस मुद्दे पे बात करते हैं। मतलब प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहा, या तो बारिश नहीं हुई, मौसम खराब हो गया, मानसून धोखा दे दिया, या भाव नहीं मिले, ये 2 चीज पे चर्चा होती है। प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ जो काम है, इसमें इसका मतलब आपको परफेक्ट हो गया या नियर परफेक्शन है, आपको उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। तो रेट दिलाना, वही मैं देख रहा था कि सर डबलिंग डीएफआई कमेटी में अमर सर बताएंगे कि जो एक्सटेंशन का रोल है वो 2 दर्जन से ज्यादा हो गया। उसमें हम यदि कहें स्पोक्स पर्सन ऑफ फार्मर्स, फ्रेंड फिलोसफर, गाइड ऑफ फार्मर्स, मीडिएटर, जो भी रोल देते, जो सोच लें आप रिसर्च के अलावा, सारा रोल किसानों की सेवा के लिए एक्सटेंशन का हो गया। इसलिए कुछ भी हम करते हैं तो हम अपने विषय के साथ न्याय करते हैं, विषय के अनुकूल ही कार्य करते हैं। तो भाव दिलाना है, रेट ये बढ़ाना है अपनी कमोडिटी का। तो जब हम बिजनेसमैन हो गए, वही सुबह में मैं सोच रहा था कि 60-70 अमृत काल है, 75 साल हो गए देश में, कहां से चले थे। रटते थे हम लोग कि 36 करोड़ की आबादी, अब 5 करोड़ टन उत्पादन, फिर भी देश भूखा। अभी 140 करोड़ को मतलब आबादी, 30-32 करोड़ खाद्यान्न, 30-32 करोड़ फल सब्जी, खुशहाली तो बहुत बढ़ गई। और खेती रियल मायने में वास्तविक रूप से पेशा अब हुआ है। प्रैक्टिकली पेपर जो पढ़ ले, जो खेती करता है, अच्छा किसान है तो अच्छा किसान है। जिनको हमने अभी इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड दिया है, तो सही में जितना टेक्नोलॉजी आप सोच सकते हैं, बिरसा में सारा टेक्नोलॉजी के खेत में। अब उनको जो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर प्रॉब्लम है, प्राइस का, प्रोसेसिंग का, एक्सपोर्ट का, उस दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। और ये सुविधा जो बनी, क्योंकि कंप्यूटर पहले होता था ना कि कंप्यूटर के बहाने प्रोफेसर को एसी मिलता था, वो दिन भी था। अब है कंप्यूटर इतना रगड़ हो गया कि एसी का तो एसी लीजिए, सुख सुविधा के लीजिए, एसी मिलता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन कंप्यूटर बहाना नहीं बनता है उसमें। इसलिए खेती में मशीन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जाएगा, वो इतना रगड़ हो कि किसान उसको छुए, तोड़े, जो करना है। इसलिए सिन्हा सर, यदि मशीन हम तोड़ते हैं, हमारा किसान तोड़ता है, एक और बनवा के दे दीजिएगा। कि जब तक हम मशीन को ले नहीं जाएंगे, अभी आईटी में क्या हो रहा है, प्रेडिक्शन फेल कर जा रहा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचेगी। संजय सिंह प्रोफेसर आईआईटी के कि 2015 में इतना करोड़ हो जाएगा मोबाइल, उससे 1 साल पहले उससे दुगना मोबाइल का कनेक्शन हो गया। आपका प्रेडिक्शन मॉडल फेल कर जाता है किसी किसी टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन होता है। तो आईटी में जो बोले कि इंडिया में, सर पूछ रहे थे कि यूपीआई में क्या है, तो हम वर्ल्ड लीडर हैं। अब नकल छोड़ दीजिए विदेश का, हम बहुत चीज में वर्ल्ड लीडर हो गए हैं। पूरे दुनिया का आधा यूपीआई पेमेंट हमारे देश में हो रहा है। लोग तो डिजिटल दिख नहीं रहे कि सब्जी 5 रुपया 2 रुपया हमारा बच्चा, हम खुद पेमेंट करते हैं सब्जी का, चाउमीन, चाट, फुचका। अब क्या डिजिटल रिवॉल्यूशन देख रहे हो रे भाई? डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये महसूस करिए कि सॉफ्टवेयर पार्ट बोल ट्रांजैक्शन सर्विस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अब सही में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका प्रयोग करिए। और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स मिलके सारा पेशा को ध्वस्त करने जा रहा है। इसलिए मेंटली हम लोगों को तैयार रहना है।
तो केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिन्हा साहब का काम बचेगा, हम लोग का आधा काम यही करेंगे। तो आग्रह करेंगे कि हम जो सुविधा का विकास के उद्देश्य यही था कार्यशाला का, एक दिन में बहुत कुछ सीख लेंगे ऐसी बात नहीं है। आपको ये पता हो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये सुविधा है, और जब आप डिमांड करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि डिमांड ओरिएंटेड एक्सटेंशन, डिमांड बेस्ड एक्सटेंशन। जब आप डिमांड करेंगे किसी चीज का तो सुविधा या तो सरकार जनरेट करेगी या विश्वविद्यालय जनरेट करेगा। हमारा विश्वविद्यालय का कुछ प्रॉब्लम इस बार हमने ट्राई किया कि बीज बेचना एफपीओ के माध्यम से। हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो फाउंडेशन बनाए, हमारा सारा एफपीओ उठा ले, हम सरकार की तरफ न देखें, उस मॉडल पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार लगभग 5 लाख का बीज हमारा एफपीओ खरीदा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से। इस मॉडल को हम लोग आगे एक दूसरे का मदद करेंगे, आपकी उन्नति होगी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का संसाधन बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, राज्य का विकास होगा। केवल एक दूसरे से जुड़ना है, हमारे पास कुछ नहीं, हमको केवल रिसोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने उपयोग के लिए। हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल रिसोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि इसको करने के बाद यदि खुद का मूल्यांकन हम करेंगे 2-3 साल 4 साल के बाद, तो लगेगा कि किसान की आमदनी दूनी तिगुनी कैसे बढ़ेगी। ये होगा, कुछ लोग खेती छोड़ेंगे, ये भी सत्य है, लेकिन जो करेंगे वो पूरा रियली टेक्नोक्रेट होंगे और अच्छे होंगे। इस कार्यक्रम में सबका सहयोग से मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि जो हमसे जुड़ते हैं तो जुड़ जाते हैं। और ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का भी यूएसपी है। सिन्हा सर, दिस इज योर फर्स्ट विजिट, और लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बार यदि हाथ पकड़ते कोई संस्था हो तो उसको हम लोग बहुत दूर तक निभाते हैं, उससे आपका भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है, मनोबल एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। समय तो अच्छा बुरा होता रहता है। तो जो टीम देख रहे हैं वो टीम कोई हमारा 1-2 दिन का बनाया हुआ नहीं है। जितने लोग हैं सामने में, वो 10 साल 15 साल से सारे अप्स एंड डाउन्स को झेलते हुए जो आज सफलता है हमारी, इसलिए बोले सारे लोग हरा गमछा, झारखंडी गमछा ओढ़ के फोटो खिंचाएंगे, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएंगे। इससे कोई नौकरी में कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए एक साथ फोटो खिंचाए, अपनी जो उपलब्धि थी उसको सेलिब्रेट करिए। लेकिन साथ में अगला चुनौती भी ये टीम स्वीकार करती है, किसानों की जो चुनौती आएगी आईटी के एप्लीकेशन फील्ड में, उसको भी हम इस टीम के माध्यम से लेके आगे बढ़ेंगे। चूंकि ये धन्यवाद ज्ञापन का सत्र था, मैं थोड़ा ये टाइम ज्यादा ले लिया सर बैकग्राउंड में। अब तक जो हार्डकोर आईटी के प्रोजेक्ट हैं, वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 5 आईटी के प्रोजेक्ट थे हार्डकोर। पहला 2008 में, आज से 15 साल पहले, आईटी मीडिएटेड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन झारखंड, वो 2-3 साल का था, वो डायरेक्ट हम मिनिस्ट्री से लाए थे। उसके बाद भी जितने सारे प्रोजेक्ट्स हुए, वो सीडैक की कोलैबोरेशन, या तो कलकत्ता हो, कलकत्ता सब में रहा है, नोएडा हो, पुणे हो, मोहाली हो, हैदराबाद हो, सबके साथ किए हम लोग। दूसरा आया वेब एनेबल्ड, वो बड़ा प्रोजेक्ट था, और उसी का शायद हमको लगता है ई-एग्रीएंट का पार्ट था वो। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट का वो आउटकम है। उसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, उसके भी हम लोग पार्ट थे। तीसरा आया जो उससे बड़ा, जब प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट आई 15 में, तो 100 करोड़ प्रोजेक्ट का पहला बार पार्टनर, अभी हम लोग 17 करोड़ देख के खुश हो रहे थे नायब में। जब बनाने लगे प्रोजेक्ट तो पहले डायरेक्टर तो कितना का बनाए थे, कितना बनाने का मन है, 25-30 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ का बने, कितना का प्रोजेक्ट है आपका? 100 करोड़ का है। तो 100 करोड़ के पार्टनर उसमें बने थे हम लोग, डिस्क वाले। उसके बाद तो ऐसा हिम्मत बढ़ा ना कि 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे सोचते भी थे, इससे कम का प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। तीसरा डिस्क, चौथा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर, उसी डेक नोएडा कोलकाता के सहयोग से कोलैबोरेशन, उसका भी एप्लीकेशन पोर्टल आ गया है, जिसमें आप पूछेंगे मशीन को तो आपको उत्तर बताएगा, आम में कौन बीमारी थी, ये बीमारी। आपके साथ जैसे मशीन आदमी बात करता है वैसे बात करेगा। पांचवा, चूंकि आईटी से इतना मेरा पैशन बढ़ गया था, लगाव हो गया था, कि रोबोटिक्स का जब प्रोजेक्ट आया तो
मैं सर को कहा कि सर आप विदेश से पीएचडी के कनाडा से आपका एक्सपोजर ज्यादा है सर, आप इस प्रोजेक्ट को ले लीजिए सर रोबोटिक्स को। गिनती में तो करेंगे ना कि हम रोबोटिक्स का भी चलाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी चलाए। तो सर को बहुत खुशामद करने के बाद सर तैयार हुए और पूरे गर्व के साथ आज भी कहते हैं कि सही में हम तो आईआरआई एक्सटेंशन को देखते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को देखते हैं। मतलब एक्सटेंशन में तो 20 है ही हम, जो आईटी का मामला है, बाकी चीज में भी हम सबसे 20 हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन रिसोर्स ऐसे छोटा जूनियर तो छोड़ दीजिए, सीनियर भी पाल सर जैसे सीनियर हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। सर आपका बहुत बहुत आभार। जब पाल सर को इनवाइट किए तो तोहिद देखा सर आएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि पाल सर का जो टेम्परामेंट है ना, उनको इज्जत की भूख है, केवल काम का ये था, लगन था, कुछ कोई चीज इनको डिगा नहीं सकता है। बोले तो हैं सर कि आएंगे, तो वो जो बोला फिर हमको शंका, बोले सर से फिर एक बार पूछते हैं। जी 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 तो तब लगा कि सर को यदि बुलाएंगे कि सर डीन के रूप में आएंगे तो इनको बुरा लगेगा, ये हमारे लिए क्या कहते हैं बाउंस कर जाएगा। बोले सर साइंटिस्ट वाला जो काम है भैया, आर्टिफिशियल रोबोटिक्स वाला किए तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो बताओ साइंटिस्ट वो, साइंटिस्ट कभी रिटायर नहीं हुआ, क्योंकि पीएचडी कर लिए तो कर लिए, डिग्री थोड़ी सरकार छीन लेगी, ये थोड़ी रिटायर हो जा रहे हैं। तो सर अभी भी साइंटिस्ट के रूप में पूरा क्रिटिकली देखे लेबोरेटरी को। तो सर अगला जो भी मुहिम है, ये भी हम लोग लगता है आप सोच रहे हैं कि उस समय तो बहुत 10 साल पहले की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बना दिए, लेकिन अब लग रहा है कि जब फील्ड में ले जाएंगे तो ये छूट गया, ये छूट गया, हमारे सर पूछे ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमको लगता है रितेश जी नोटिस किए होंगे कि क्या क्या नहीं है, उस पर हम लोग फिर आगे काम करेंगे। तो नाम तो ये 5 प्रोजेक्ट थे और 5 प्रोजेक्ट में इतने बूढ़े थे डॉक्टर अजीत सिन्हा, न्यूट्रिशन के हेड वेटनरी। तो रितेश जी पूछे सर आप कब ज्वाइन किए, ज्यादा बोल जाएंगे तो माननीय कुलपति महोदय से टीचर और साइंटिस्ट का तो हमको लगता है नीड ही बहुत कम है। एक अच्छा शब्द हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, वो है सम्मान का। अब हम अपने गुरुजी से सीखे कि एक गुलाब का फूल असर आके बोली आशीर्वचन में, तो लगता था कि मतलब चरम सुख उनको मिल गया डॉक्टर पी.एन. झा सर को। उस समय सारे साइंटिस्ट तो ऐसे ही सोचते होंगे। ही वाज देन यंगेस्ट वाइस चांसलर, 48 इयर्स में वाइस चांसलर बने थे वो, यंगेस्ट वाइस चांसलर। मतलब आदमी इसी तरह सोचता है। और ये तो सर माननीय कुलपति हम लोग के सबके शिक्षक रहे हैं, तो इनका व्यवहार ये हमको नहीं लगता प्रशासन नहीं चला, ये मतलब बेसिकली ही डिड टीचिंग। यदि हम कहें कि कैसे इन्होंने यूनिवर्सिटी को चलाया इतना शांतिपूर्वक, तो ही इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज गुड टीचर। और टीचर पे जिस मोरल ऑथोरिटी से टीचर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होता है, बिना डंडा का प्रशासन टीचर करता है। सुनते शाहजहां को जब सजा दिया था औरंगजेब, बोला पेशा क्या चुनोगे, बोला टीचिंग का। तो प्रशासन तो था दिमाग में, तो बिना लाठी का शासन यदि करना है तो टीचिंग में ही संभव है। तो सर की सफलता का राज है कि बहुत अच्छे टीचर थे और एक अच्छा शब्द बोल करके लोगों का दिल जीतना। और एक बात मैं महसूस करता हूं, सब लोग महसूस करते होंगे, कि आप यदि मोटिवेट कर दिए, नॉन मेटेरियल मोटिवेशन यदि दे दिए, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ता है। और सर ये हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, लगता है 19-20 साल नौकरी हुई, 6-7 वाइस चांसलर को देखा हमने। काम का कदर तो सारे वाइस चांसलर करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ व्यक्ति का कदर करना ये सर पहली बार आभास हुआ। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, पूरा विश्व कृषि विश्वविद्यालय आपका आभारी है। काम मजबूरी हो सकती है, व्यक्ति मजबूरी नहीं, लेकिन एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना, उसको एक परिवार की तरह समेटना,
ये सफलता का राज यही है। ये हम सबों को सीखनी चाहिए। ये नो कॉस्ट इनपुट है, लो कॉस्ट भी नहीं कहेंगे, ये नो कॉस्ट इनपुट है। नो कॉस्ट मैनेजमेंट का कोई फंडा हमारे ON सिंह सर से पूछे तो कहेंगे अब सबसे बड़ा मैसेज जो एक विद्यार्थी के रूप में हमने सीखा यही है कि अच्छा जैसा भोग, न्यूटन का थर्ड लॉ सोशल साइंस में भी लागू होता है। क्या मतलब सर, हम किसी को गाली देंगे तो गाली देगा हमको, किसी को प्रेम करेंगे तो प्रेम करेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ केवल फिजिक्स में नहीं लागू होता है, हमारे बिहेवियर में भी लागू होता है। तो सर पूरा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आपके इस कार्य के लिए आभारी रहेगा सर। और पोस्ट मिलना, आगे बढ़ना, ये तो अपना कर्म के साथ साथ थोड़ा भाग्य भी कदाचन हो तो विश्वास है। दिस इज इंडियन फिलॉसफी। तो कोई बोलता है कि ऐसे नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिल गया, ये क्या कम है यार, उसको सेलिब्रेट करो ना। बहुत आदमी प्रोफेसर नहीं है, हमसे PhD हम दर्जनों गिनाएंगे जो हमसे बढ़िया बायोडाटा है, डिपार्टमेंट BO और क्लास 2 बन के रह गए। आप फॉर्चुनेट हो कि इतने, हाँ इससे भी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन जो है उसको तो एंजॉय करो। जो जिंदगी जी रहे हो उसको बहुत पॉजिटिव माहौल में, पॉजिटिव एम्बियंस के साथ यूज करो। हाँ मिलना चाहिए, कर उसके लिए भी करेगा। उसके लिए हम नकारात्मक माहौल बना देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं चलेगा। समय को बांध के हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम हमेशा खुश होकर रहेंगे। और खुशी पे 4 चांद हमारे ON सिंह सर हमेशा लगाते रहे हम लोग को अच्छा करेंगे। बाकी तो हम तो कहेंगे यही बोले, हम वो कभी कभी बोल जाते हैं, लगता है को एरोगेंस भी हो सकता है। और आज जितने भी विश्वविद्यालय में डीन्स डायरेक्टर्स हैं सब हमारे साथ काम किए हुए। तो जैसा कि मैंने कहा मेरी महानता नहीं है, उनकी महानता है कि विश्वविद्यालय के हित में, किसानों के हित में हम जैसे जूनियर्स के साथ भी काम करना उन्होंने पसंद किया। तो सबके लिए इकट्ठा ताली अपने लिए भी बजाइए और बाकी जो FPO है, अभी हमारा एक स्टाफ बता रहा था प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कि सर कुछ FPO में से मतलब अपशब्द बोल गया सर, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, नाबार्ड के लिए भी। बोले जब पब्लिक डीलिंग में हो गए तो भाई तो ये सब चलेगा। सब यदि अच्छा ही हो जाएगा तो पुलिस थाना इसकी जरूरत पड़ेगी। सब किसान यदि बढ़िया ही हो जाए तो हमको ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत होगी, कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ तो है जिसके लिए हमको करना है, तो ये सब भी चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि FPO में जब आप ग्रुप बनाते हैं तो बहुत इंटेंस डायनामिक्स चलती है। MD तो एक ही बनेगा, अब 1500 किसान जोड़ेंगे, तो ये सब चीज को ध्यान में रख के आपको लेके चलना है। तो लगता है कुछ हम मैसेज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपको कि आपका व्यवहार ही आपके FPO को मजबूत बनाएगा। MD है, जो भी डायरेक्टर है, आपका व्यवहार भी आपके